हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। आज का जो सवाल है बार बार पूछा जा रहा है, तो मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सवाल क्या है कि सर हम लोग बादाम भिगो के खाते हैं या हमें बिना भिगोए खाने चाहिए, और अगर हम भिगो के खाते हैं उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि अगर हम भिगो के खाते हैं उसकी जो गर्मी होती है वो निकल जाती है और हमें चेहरे पे दाने नहीं बनते। तो कुछ इस तरह से लोगों ने सवाल पूछा है और बहुत ही अच्छा है। मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। देखिए, वैसे बादाम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि बादाम भी बहुत तरह के आते हैं, कई सारी वैरायटीज़ में आती है। अच्छा बादाम कौन सा होता है, थोड़ा सा रेफरेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ। जो बादाम ऑयल जिसके अंदर होता है वो एक हेल्दी एलमंड माना जाता है, मतलब बेसिकली हम बादाम खाते हैं उसके ऑयल के लिए। अब देखिए, समझना ये है, जैसे कि यहाँ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ कि पहले से आयुर्वेदा में भी वो लोग बोलते हैं, और जैसे कि अखाड़ों में आपने देखा होगा जो पहलवान लोग होते हैं वो रात में भिगो देते हैं बादाम को और सुबह उसको कुंडी में ऐसे घोटते हैं और दूध के साथ ले लेते हैं। अब पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत सारे बादाम भिगो के रख देते हो, मॉर्निंग में वो सॉफ्ट हो जाते हैं, घोटने में ईजी रहता है ना, उसका पेस्ट बन जाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो बादाम होता है उसके ऊपर जो स्किन होती है, आपने देखा होगा ब्राउन से कलर की जो होती है, वो कितनी ज़रूरी है। उसके अंदर होता है टैनिन। अब टैनिन क्या होता है? एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। उसके अंदर होता है विटामिन ई, जो हमारी बॉडी को चाहिए। वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन बताया, लोगों का मिथ है कि उसके अंदर हीट होती है और इससे दाने की प्रॉब्लम बन जाती है। हीट से आपको क्या समझना है? आलमंड के अंदर क्या होता है? हेल्दी फैट। जितने भी फैटी फूड होते हैं, आलमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी नट्स हैं, आलमंड के साथ साथ कैशो हो गया, या आपका चिया सीड है, पंपकिन सीड है, इसके अलावा फ्लैक्स सीड है, पिस्ता, अखरोट, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं सबके अंदर फैट होता है। फैट अपने आप में ये गर्म चीज़ है। अब ये सारी चीज़ अगर आप इसको शौक के खाते हो तो इससे वो कम नहीं हो जाता। उसके अंदर जो फैट होता है वो बिल्कुल कम नहीं होता है। आप उसकी स्किन उतार देते हो भिगो के और फिर इसको घोटते हो, तो जो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि नहीं, इसको खाने से जो अंदर हीट पैदा हो रही है। देखिए, आपको हीट बादाम खाने से पैदा नहीं हो रही है। पहले आपको ये देखना है कि आप जो भी खाना खा रहे हो वो किस तरह का है। मान लीजिए आप दिन में 3-4 मील खाते हो और वो सारा ऑयली फूड है, उसमें बहुत ज़्यादा तेल आपने कंज्यूम कर लिया, तो आप देखोगे तेल में तो इतना ज़्यादा फैट होता है, तो आपको स्किन में वैसे ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ये प्रॉब्लम हीट की नहीं है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती है डाइजेशन की। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दिन में मैं 30-40 बादाम डेली कंज्यूम करता हूँ। और कैसे कंज्यूम करता हूँ कि वो रखे हुए हैं, मैंने उठाए और खा लिए, कोई स्किन नहीं उतारी उसकी, कभी भिगो के नहीं खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक, मुझे लगता नहीं कोई पिंपल भी हुआ है। ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है, बट वो प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं होती है, वो प्रॉब्लम होती है आपके डाइजेशन की वजह से। आपका अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो आप जितना भी गर्म फूड, गर्म से मेरा मतलब है जिसमें फैट होता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स मैंने बताए, आप रोटी भी खाओगे ना, जो आटा आपका बनता है उसमें भी बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो उसमें भी आपको हीट मिल जाएगी, उससे भी आपको दाने निकल सकते हैं, स्किन में आपके प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आपको डाइजेशन पे काम करना है, इस चीज़ पे काम करना नहीं है कि भाई मैं बादाम भिगो दूँ, उसकी स्किन उतार दूँ और इसके साथ साथ जो है मेरे जो दाने बनने हैं वो बंद हो जाएंगे। पहले मैं आपको समझाता हूँ। कई लोग आपको बता देंगे कि भाई यूएस में तो ऐसा होता है, अदर कंट्रीज में ऐसा होता है, वो लोग तो बादाम भिगो के नहीं खाते हैं। भारत के अलावा किसी भी यूरोपियन कंट्रीज या मैं यूएस की अगर बात करता हूँ, वहाँ पे लोग बादाम भिगो के नहीं खाते हैं, ऐसे डायरेक्ट उठाते हैं और खा लेते हैं। थोड़ा सा एनवायरनमेंट का फर्क है। एक थोड़ी सी बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा कि मोस्टली इस तरह के ड्राई फ्रूट्स का सेवन यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है कि जब सर्दियाँ आ जाती हैं, एक फेस्टिवल होता है यहाँ पे, मॉर्निंग में लोग नहाते हैं, उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। मॉर्निंग में सुबह उठ के आपने बात ले ली, उसके बाद जब छोटे बच्चे थे, मुझे भी याद है कि घर वाले 2 बादाम देते, ले बेटा ये ले ले, सर्दी नहीं लगेगी। क्यों? ये समझा आपने कि इसके पीछे साइंस क्या है? साइंस ये है इसके पीछे कि वो उसके अंदर जो फैट होता है उससे जो हीट जनरेट होती है और जो एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलता है वो तो भिगो के नहीं देते थे। जब आप सुबह उठते थे तो नहाने के बाद ऐसे ही 2-4 बादाम आपको दे देते थे, तो वो तो भिगोए नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब क्या है, आप समझो थोड़ा सा कि जो उससे हीट हमें मिल रही है, हम नहा के निकले ठंडे पानी से तो हमें सर्दी नहीं लगी। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो अगर सर्दियाँ हैं तो फिर तो आपको बिल्कुल भिगोने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप डायरेक्ट कंज्यूम करो। अगर एनवायरनमेंट की बात करता हूँ मैं, यहाँ गर्मियों में भी आप बादाम खा सकते हो। कुछ लोगों को जो ज़्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो भिगो के रख दें, है ना,
तो उसका बेटर सोल्यूशन क्या है कि आप उसकी स्किन ना उतारें। जो टेनिन है वो टेनिन आपको प्रॉपर मिल जाएगा। आपको टेनिन चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, विटामिन ई उसमें प्रॉपर मिलता है, आप भिगो के खा सकते हो, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बस वो आपका जो आलमंड है वो सॉफ्ट हो जाएगा, बाकी उसके अंदर से ना तो फैट कम होगा, ना ही उसका कोई विटामिन कम होगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसके दांत वीक है ना वो भिगो के खा सकता है, और इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये एक छोटा सा मिथ है जो लोगों ने बना रखा है कि नहीं बादाम भिगो के खाना चाहिए, उसका छिलका उतार के खाना चाहिए, इससे अच्छा है कि आप ना खाओ, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बट जिन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उसकी प्रॉब्लम आलमंड नहीं है, उसकी प्रॉब्लम बाकी सारे फूड भी हो सकते हैं। तो इसको आप मेरे कहने से नहीं, टेस्ट एंड ट्राइड करके देखें। आप अपने बाकी चीज़ों से ना तेल कम कर दें अपनी डाइट से, बाकी चीज़ें और ड्राई फ्रूट्स कम कर दें। आप आलमंड को ना डेली 10 आलमंड बिना भिगोए खाओ, और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा कम कर दो। आपको देखना कि दाने होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। मेरे कहने से मत जाओ, अपने ऊपर ट्राई एंड टेस्ट करो। मैं आपको केवल वो बात बता रहा हूँ जो एक्चुअली फैक्ट है, और हमारा पर्पस भी यही रहता है कि हम आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे जो आपके काम आ सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, और अपना ध्यान रखिए, और हमें सजेशन देते रहिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। हम आपके लिए फिर से अच्छा कंटेंट तैयार करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।